Hello boys and girls, this is Shubhra, your English teacher, and today I welcome you all in this very new session of English of your Beehive book. We were going through a very interesting, very funny and very hilarious chapter that was packing, and I told you कि why packing is important, why we do packing, हम क्यों करते हैं पैकिंग, ये पैकिंग चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, कहाँ से आया, किसने लिखा, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट you need not to worry, I will give you a very quick recap in this video also, and you can refer to all my previous videos. The links are available in the description box below. And one thing more that you need to remember, आपको ये याद रखना है that you people have to like, share and subscribe our channel, and also press the bell icon before watching all our videos here. Your motivation, your positive comments really keep us going in a positive path. Okay, so without wasting any time, I'll quickly move to the chapter packing. We have already studied about the author of this chapter packing and Jerome. ये हमें पता ही है कि जो जेरोम है हमारे, he is the narrator of this extract, he is the narrator of this chapter, and he was the one who has written a travelogue, 3 men in a boat. and ये जो chapter है आपका packing chapter जो है आपका, उसी travelogue का एक पार्ट है, उसी ट्रैवलॉग का एक एक्सट्रैक्ट है जो हम सारे के सारे यहाँ पढ़ने वाले हैं. एंड एज डिस्कस्ड, भाई जेरोम ने ये ट्रैवलॉग लिखा था और हियर जेरोम इज द नरेटर हिमसेल्फ. ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है. एंड राइट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ही हैज़ व्हाइल हिज फ्रेंड्स डिसाइड टू स्टार्ट पैकिंग. और इस पूरी चैप्टर पैकिंग में वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस जो उन लोगों ने सबने देखा while doing the stuff, while doing the packing of their stuff, जो उन सब ने एक्सपीरियंस किया वो सारा का सारा उन्होंने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया है. ठीक है, और जब आप ये चैप्टर एंड करेंगे, जब आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, तो you'll end up laughing over several things, you will end up amusing over several things कि अरे पैकिंग क्या इतना कठिन काम है क्या. हम लोग तो इसको बड़ा आसान समझते थे और लगता था कि भाई कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, एक लिस्ट बना लो और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पुट कर लो. बट नहीं, इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, वेरी ऑर्गेनाइज्ड. आपको बहुत ऑर्गेनाइज, बड़ा ही प्लान्ड तरीके से आपको ये काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर देखी, जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑलरेडी, हमने फर्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा में जो हमारे जेरोम है, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर पैकिंग, वो नरेटर आपको क्या समझाते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई मैं ही पैकिंग करने वाला हूँ, आई वुड बी डूइंग द पैकिंग. सारी पैकिंग जो होने वाली है, जो हमारी जर्नी शुरू होने वाली है, बोट जर्नी जो हमारी शुरू होने वाली है, उसके लिए जो भी पैकिंग करनी है, सामान पैक करना है, हैम्पर्स पैक करने हैं, क्लोथ्स पैक करने हैं, वो सारी पैकिंग मैं करने वाला हूँ. और क्या हमारे जेरोम का इंटेंशन था कि वो फिजिकली पैक करेंगे सामान को? नहीं, उनका इंटेंशन तो कुछ और ही था. उनका मानना ये है कि ही इज़ परफेक्ट मैन इन पैकिंग. वो बहुत परफेक्ट हैं, बहुत एकदम मास्टर हैं पैकिंग में, और वो ही पैकिंग को बॉस अराउंड करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉस अराउंड? वो सिर्फ घूमेंगे यहाँ से वहाँ तक अपने हाथ को फोल्ड किए हुए और दूसरों को इंस्ट्रक्ट करेंगे. जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि हाउ दे आर सपोज टू बी डूइंग द पैकिंग, और वो कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ वो हर 10-10 मिनट पे रुक रुक करके उनको बताएंगे कि भाई ये ऐसे नहीं किया जाता, इसको ऐसे रखा जाता है, इसको ऐसे पैक किया जाता है. ठीक है, तो दिस वॉज द इंटेंशन ऑफ जेरोम. बट जॉर्ज और हैरिस ने बड़े लिटरल मीनिंग समझ ली उनके शब्दों की कि भाई आई वुड बी डूइंग द पैकिंग, तो ठीक है भाई तुम ही करो पैकिंग. पर यहाँ पे जॉर्ज और हैरिस ने क्या किया, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर और हैरिस फॉक्स्ड हिज लेग ऑन दी
टेबल। जॉर्ज आराम से भाई इजी चेयर पे बैठ गया कि भाई पैकिंग जब इसको करनी है तो हम लोग आराम करते हैं। और हैरिस जो है, हैरिस ने भी अपने पैर उठा करके टेबल पे रख लिया आगे और वो भी आराम से बैठ गया कि अब जब सारा डिफ़िकल्ट काम हमारा जेरोम करने वाला है तो हम दोनों आराम करेंगे। नाउ इन दी सेकेंड पैराग्राफ हमारा जो जेरोम है वो अपने इंटेंशंस एक्सप्लेन करता है, अपने बारे में बताता है कि भाई मेरा इंटेंशन फिजिकली पैकिंग करने का नहीं था एंड आई वाज सपोज टू बी इंस्ट्रक्टिंग जॉर्ज एंड हैरिस एंड नॉट डूइंग दी फिजिकल पैकिंग माई सेल्फ। और मैं खुद फिजिकली पैक नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने वाला था। ठीक है। नाउ इन द थर्ड पैराग्राफ हमारे जो जेरोम हैं वो और फर्दर एक्सप्लेन करते होते हैं कि भाई किस तरीके से अगर वो पैकिंग कर रहे हों या अगर वो कोई काम कर रहे हों और दूसरे जो आसपास के लोग हैं दे आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग हिम डूइंग थिंग्स, तो ही गेट्स वेरी इरिटेटेड। वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि भाई सारे के सारे उठो और मेरे साथ हेल्प आउट करो, सबके सब बैठे क्यों हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कुछ ही देर बाद हमारे जो जेरोम है इसका उल्टा ही करने वाले हैं। ठीक है। नाउ ही रिमाइंड्स एवरीवन, यहाँ पे वो सबको एक इंसिडेंट भी याद दिलाते हैं कि जब वो एक आदमी के साथ रहते होते हैं जो शायद उनका बॉस था, वो उनके साथ रहते हैं तो वो क्या करता था, वो भी बैठ करके ही वुड जस्ट लॉल ऑन द सोफा लाइक दिस। वो बड़े ही इजीली सोफे के ऊपर आराम से लेट जाता था और ही वुड जस्ट सी, ही वुड जस्ट वॉच Jerome doing everything, creating all the mess, then doing it right। वो उसको सब देखता रहता था बैठ करके और बिल्कुल भी हेल्प आउट नहीं करता था हमारे जेरोम को। और ये बात हमारे जेरोम को बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगती थी। एंड देयर वाज अ फनी इंसिडेंट जब जेरोम ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ और मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। क्या काम करता हूँ कि भाई मैं तो सिर्फ हाथों को फोल्ड करता हूँ और यहाँ से वहाँ मूव करता हूँ, कभी यहाँ से वहाँ जाऊँगा, कभी यहाँ से वहाँ जाऊँगा और लोगों को बताऊँगा कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो, तुमने क्या गलत किया है। इसमें भी बड़ी मेहनत लगती है भाई, यहाँ से वहाँ टहलने में बहुत मेहनत लगती है। और जेरोम बिल्कुल भी आलसी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। जैसा कि वो खुद बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उनको यहाँ से वहाँ मूव करने में और लोगों को इंस्ट्रक्ट करने में कि उन्हें आखिर करना क्या है। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज जेरोम अगेन एक्सप्लेनिंग। अब यहाँ पे हमारे जेरोम ने इनिशियली पैकिंग शुरू की और कितनी मुश्किलों से, कठिनाइयों से पैकिंग को एंड भी कर दिया है। भाई पैकिंग तो एंड हो गई पर ये जो भाई साहब है ये तो बाहर ही रह गए। अब ये बाहर रह गए हैं, इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में हमारे हैरिस ने बताया। पर हैरिस ने कब बताया, हैरिस ने तब बताया जब हमारे जेरोम ने सारी पैकिंग कर ली थी और बैग को प्रॉपरली उसके ऊपर बैठ करके उसको स्ट्रैप कर दिया था। तब हमारे हैरिस ने बताया, शायद इरिटेट करने के लिए हमारे जेरोम को, बिल्कुल इरिटेट करने के लिए, जैसे हम सारे फ्रेंड्स आपस में करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे छोटी छोटी बदमाशियां करते हैं जिससे कि हमारे फ्रेंड्स थोड़े नाराज़ हो जाएं, थोड़े इरिटेट हो जाएं। बदमाशियां ही होती हैं, हमारा इंटेंशन नहीं होता है उनको कुछ भी नुकसान पहुंचाने का। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे हमारा हैरिस भी कर रहा है कि वो जब सारा बैग पैक कर लेता है तो वो बोलता है कि भाई क्या तुम बूट्स को पैक नहीं करने वाले हो क्या। और हमारे जेरोम को बहुत कस के गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि बिल्कुल हैरिस जैसा काम कर दिया इसने, क्योंकि जब भी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ और मैंने उसको पैक कर लिया, ये तब क्यों बता रहा है, ये पहले भी तो हमको बता सकता था कि बूट्स बाहर ही रह गए हैं, नहीं तो मेरे को स्ट्रैप करने में इतनी मुश्किल हुई है, अब फिर से मेरे को बैग खोलना पड़ेगा और फिर से बूट्स को अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा ना। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? Now this was a very hilarious incident and I hope you people remember that कि भाई टूथब्रश वाला इंसिडेंट क्या था। बिकॉज जेरोम इज द ओनली पर्सन जो इतने क्यूट से टूथब्रश से डरता है। ये क्यूट सा टूथब्रश उनको हॉन्ट करता है, हॉन्ट करता है मतलब डराता है। रातों में नाइटमेयर्स आते हैं उसको कि मैं कहीं जर्नी पे जा रहा था, मैं किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा था और मैंने अपना टूथब्रश पैक करना भूल गया।
और जब मैं वहाँ पहुँचा, आई वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, बहुत ठंडी, मतलब ठंड के मारे मेरे को एकदम पसीना पसीना हो गया मैं। और फिर मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा टूथब्रश तो बैग में है ही नहीं। और उसके बाद वो अचानक से उस सपने से उठ जाते हैं और उनको ये लगता है कि भाई ये टूथब्रश तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी लाइफ को क्या कर रहा है, मेरी लाइफ को एकदम मिजरी बना दिया है उसने, मेरी लाइफ को एकदम परेशान कर दिया है उसने। ये हमारे जेरोम का मानना था। और अल्टीमेटली वो बताते हैं कि जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं उन्होंने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है। और फिर से वो उठाते हैं, बैग खोलते हैं, अपना टूथब्रश निकालते हैं, ब्रश करते हैं और ब्रश करने के बाद उसको फिर से ही वॉशरूम में छोड़ देते हैं। एंड व्हेन ही इज डाउनस्टेयर्स, पैक वैक करके बैग जब वो डाउनस्टेयर्स पहुंच जाते हैं बाहर निकलने के लिए, तब उन्हें याद आता है कि अरे टूथब्रश तो मेरा ऊपर वॉशरूम में ही भूल गया मैं। फिर वो ऊपर जाते हैं और क्योंकि अब वो अपना बैग दोबारा नहीं खोलना चाहते हैं तो वो उस टूथब्रश को क्या करते हैं, हैंकचिफ में, एक हैंकी में बांध करके उसको उसमें रैप करके अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। मतलब एक छोटे से टूथब्रश ने भाई जेरोम को कितना परेशान कर डाला है। तो दिस वॉज द part that I had already explained in my previous videos. We'll be moving forward now. Now, of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course I could not find it. अब क्योंकि उनके दिमाग में ये बस गया है कि शायद उन्होंने टूथब्रश को पैक नहीं किया है, तो अब उनको लग रहा है कि अब वो बैग खोल करके सारी चीज़ें बाहर निकाल के रख रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई टूथब्रश कहाँ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्टल थिंग? मॉर्टल थिंग का मतलब है एवरी ऑर्डिनरी थिंग। और ऑर्डिनरी क्यों बोला गया है? क्योंकि इस वक्त हमारे जेरोम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ क्या है? टूथब्रश है। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें और उनके बैग में रखी हैं वो सारी की सारी चीज़ें उनके लिए ऑर्डिनरी हैं, उनके लिए एकदम किसी काम की नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि टूथब्रश को फाइंड करने के लिए मुझे सारी चीज़ें निकाल करके बाहर रखनी पड़ रही हैं सर्च करने के लिए कि भाई टूथब्रश कहाँ चला गया। एंड लुक व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पुटिंग आउट एवरीथिंग आउटसाइड एंड सर्चिंग कि वेयर इज द टूथब्रश। आई कुड नॉट फाइंड इट। एंड ओब्वियसली इतनी छोटी सी चीज़ है वो कहीं ना कहीं इधर उधर घुस गई होगी। और क्योंकि बड़े ही अनप्लान्ड तरीके से इसने सामान भी रखा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे से एक जिपर बैग लेते हैं, छोटी चीज़ें उसमें रखते हैं, फिर उसको अलग रखते हैं, बाकी चीज़ें अलग रखते हैं कि जैसे वो मिक्स ना हो जाएं। बट यहाँ पे जो हमारे जेरोम में बस डाल दिया सब बैग में, तो इसीलिए वो टूथब्रश अब उनको नहीं मिल रहा है। I rummaged things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Now look at the comparison he is making. कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं वो, इतना वास्ट कंपैरिजन, इतना वाइड कंपैरिजन कर दिया उन्होंने कि मैंने इतनी चीज़ों को यहाँ बिखेर दिया, मैंने इतना केओस क्रिएट कर दिया, इतना मेस क्रिएट कर दिया यहाँ पे, एज इफ कि जब दुनिया बनी भी नहीं होगी, जब ये वर्ड क्रिएट भी नहीं हुई होगी और सब उथल पुथल हो गया था, एवरीथिंग वाज स्कैटर्ड, सब चीज़ें बिखरी हुई थी, कोई भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, केओस। उस समय क्या, सिर्फ कन्फ्यूजन, किसी को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे फूड लेना है। तो उस समय जब दुनिया नहीं बनी थी, इस तरीके का कन्फ्यूजन ही लोगों के ऊपर रूल कर रहा था, ठीक है। तो इस वक्त मेरे घर के सिचुएशन भी बिल्कुल ही वैसे हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन रूल कर रहा है हमारे ऊपर। सबको लग रहा है कि भाई आखिर वो टूथब्रश कहाँ गया और हम कैसे उसको ढूंढ करके लेकर के आए। तो नाउ ही इज मेकिंग सच ए ह्यूज कंपैरिजन कि भाई टूथब्रश नहीं मिल रहा है। उस चीज़ को इन्होंने किस चीज़ के साथ कंपेयर कर दिया कि भाई जब दुनिया बनी थी, नहीं बनी थी, और उसके पहले जो केओस था उस केओस के साथ ही अपने घर का केओस कंपेयर कर रहे हैं। Of course, I found George's and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. And of course, this has to happen. ये तो होना ही था कि उनको जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश मिल रहा था पर उनको अपना टूथब्रश नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था भाई? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला था कि आई डो नॉट नो हाउ माई टूथब्रश लुक्स। उनको ये पता ही नहीं था कि उनका टूथब्रश दिखता कैसे है, कहाँ पे है, अंदर पैक किया कि नहीं पैक किया,
ऑल दीज क्वेश्चंस ही डिडंट नो, बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें सिर्फ उसमें ठूस ली थी, तो भाई कैसे मिलता वो छोटा सा टूथब्रश। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. और भाई जब इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, सब सामान बाहर निकाल दिया, सब कुछ में देख लिया, जॉर्ज और हैरिस का 18 बार मिल गया पर जेरोम का टूथब्रश नहीं मिला, तो उन्होंने फिर से एक एक सामान हिला हिला करके झाड़ झाड़ करके वापस अंदर रखना शुरू किया। एंड अल्टीमेटली वो टूथब्रश कहाँ मिला भाई? वो टूथब्रश मिला हमारे बूट के अंदर। ना लुक हाउ केयरलेस दीज पीपल आर, कि वो टूथब्रश कैसे रखा होगा कि वो टूथब्रश के अंदर आपके बूट के अंदर पहुंच गया। और अगर आप कहीं पहुंच गए हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंच करके आप टूथब्रश ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा? आपको सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप टूथब्रश को पा पाएंगे बूट के अंदर। ना क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आपका टूथब्रश बूट के अंदर हो सकता है, जूते के अंदर रखा हो सकता है? नहीं ना, वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है भाई, हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, हम कहीं भी पहुँचते हैं तो उसको तो हम सबसे अलग एकदम सेपरेट रखते हैं कि वो तुरंत से मिल जाए हमको। बट दिस इज हाउ पास्ट मास्टर्स दीज पीपल आर एंड दिस थिंक, ऐसा उनको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और पैकिंग बहुत अच्छे से कर लेने वाले हैं। बट लुक हाउ दीज पीपल आर पैकिंग, और किस तरीके से वो एक केओस और मेस क्रिएट कर रहे हैं। अभी पिक्चर बाकी है, अभी जॉर्ज और हैरिस का हैम्पर पैक करना बाकी है। अभी देखिएगा भाई कि जॉर्ज और हैरिस तो इनसे भी आगे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ when I had finished, George asked if the soap was in. Now भाई अब जैसे ही हमारे बेचारे जेरोम ने बाकी सारी चीज़ें, टूथब्रश मिल गया, खुश हो गए, वो अपनी बाकी सारी चीज़ें वापस से रखा और बैग को पैक कर दिया, वैसे ही बेचारे अब जेरोम ने उनको टॉन्ट करना या उनको इरिटेट करने के बारे में सोचा और पूछा, भाई सोप रख लिया? सोप भी तो रखा जाता है, इनकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी हमें। देन व्हाट ही सेड, I said I didn't care whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and stripped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. Now what the mess आर जेरोम हैज क्रिएटेड, कि भाई उन्होंने जब पूछा कि सोप अंदर रखा कि नहीं रखा, तो उन्होंने बड़े ही कैजुअली जवाब दे दिया कि भाई रखा हो चाहे नहीं रखा हो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोप हम लोग को वहाँ पे भी मिल जाएगा, होटल्स में मिल जाएगा, सोप मैं नहीं लेकर के जा रहा। और बड़े ही तेज़ी से उन्होंने अपने बैग को क्या कर दिया? पैक कर दिया। स्लैम्ड का मतलब क्या होता है? शट द लिड फोर्सफुली, बहुत ही तेज़ी से बैग के लिड को या बैग के ढक्कन को उन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और उसके बाद उनको क्या पता चलता है कि भाई उन्होंने एक और मेस क्रिएट कर दिया है, जो उनके चश्मे हैं, स्पेक्टिकल्स, द स्पेक्टिकल्स, वो स्पेक्टिकल्स उन्होंने बैग के अंदर ही पैक कर दिए हैं, गलती से पैक कर दिए हैं, और उनको दोबारा से अपना बैग खोलना पड़ता है। दोबारा नहीं कहेंगे, एक बार कब बैग खोला था उन्होंने? ये क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम्स में कि हाउ मेनी टाइम्स जेरोम ओपनड द बैग। तो जेरोम ने सबसे पहले अपना बैग खोला था कब? जब उनको बूट्स नहीं मिल, बूट्स पैक करना था, उन्होंने बैग खोला था और अपने बूट्स को उसके अंदर पैक कर दिया था। और उसके बाद फिर से उन्होंने बैग किस लिए खोला था? जब उनको ये कंफ्यूजन हो गई थी कि उन्होंने टूथब्रश अंदर पैक किया है कि नहीं किया है, और अब ये फिर से अपना बैग खोल रहे हैं जब उन्होंने स्पेक्टिकल्स को बाय मिस्टेक अंदर पैक कर दिया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज आस्क्ड समटाइम्स कि भाई कितनी बार बैग खोला जेरोम ने, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। I got shut up finally at 10:05. Now this is also a point to remember, a point of question कि भाई कि जेरोम ने किस टाइम पे हमारे पैकिंग ख़त्म की और बैग को पैक कर था। तो सबसे पहले जेरोम ने पैकिंग 10:05 PM पे पैकिंग ख़त्म की थी अपनी, जो उनके क्लोथिंग्स वाली पैकिंग थी वो उन्होंने तब ख़त्म की थी। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। नाउ व्हाट इज अ हैम्पर? हियर हैम्पर्स क्या है भाई? बास्केट यूज्ड टू कैरी
फूड या फिर यूटेंसिल्स। जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो खाने पीने का सामान भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जेरोम ने कह दिया भाई कि अब वो पैकिंग मैंने कर दी है, क्लोथ्स मैंने पैक कर दिए हैं, अब हैम्पर्स की पैकिंग कौन करेगा, खाने का सामान जो फूड आइटम्स हैं उनकी पैकिंग कौन करेगा। तो हमारे जो जॉर्ज और हैरिस है वो हैम्पर्स की पैकिंग करने वाले हैं। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest. And I agreed and sat down and they had a go. और उन्होंने क्या कहा भाई, हमारे हैरिस ने कहा कि देखो 2 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर हम लोगों को ये जर्नी शुरू करनी है और हम सबको थोड़े आराम की भी ज़रूरत है। और अगर इसी रफ्तार से हमारे जेरोम पैकिंग करते रहेंगे, सामान को बैग के अंदर भूलते रहेंगे, फिर बैग को खोलते रहेंगे, फिर बैग के अंदर कुछ सामान भूल जाएंगे और फिर खोलेंगे, और यही चलता रहा तो पूरी रात भर हम लोग यही करते रहेंगे और रेस्ट का टाइम हमें नहीं मिलेगा। तो हैम्पर्स जो फूड आइटम्स हैं भाई वो हम दोनों के ऊपर छोड़ दो, हम और जॉर्ज, हैरिस और जॉर्ज उसको पैक कर देंगे। और क्योंकि हमारा जेरोम थोड़ा सा थक गया है, थोड़ा सा इरिटेट भी हो गया है इतनी बार बैग खोलते बंद करते, तो वो बड़े आराम से अग्री कर जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ और तुम दोनों ही पैकिंग कर लो, कोई बात नहीं, मैं अब बैठूंगा और आराम करूंगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे जेरोम की पैकिंग यहाँ पे फिनिश्ड, और एक बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली पैकिंग हैम्पर्स के भी शुरू होने वाली है। बट यू हैव टू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो टू सी कि भाई हमारे जो जॉर्ज और हैरिस हैं वो कैसे पैकिंग कर रहे हैं, क्या वो हमारे जेरोम से बेटर पैकिंग कर पाएंगे या वो उससे भी ज़्यादा मेस क्रिएट कर देंगे। ये बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही फनी होने वाला है। बट यू हैव टू वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, you have to like, share and subscribe my video to get all my daily updates of videos. And here your English teacher signing off for the day. Thank you.